बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट का फैसला 10-5 की अक्सरियत से है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत में दायर दरख्वास्तें मुस्तरद, पार्लियामेंट की कानूनी साजी दुरुस्त करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। 10 जजेस ने हक में और 5 ने मुखालफत में फैसला दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम फुल कोर्ट का फैसला 10-5 की अक्सरियत से है। फैसले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला 10-5 की अक्सरियत से है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत में दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया। फैसले बाद पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की माजी से इतलाकी शक 8 साल से मुस्तरद कर दी। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अपील की इतलात माजी से नहीं होगा। अपील का हक माजी है देने की शक्ल कल अदम करार देने के फैसले से चीफ जस्टिस ने इख्तलाफ किया। आर्टिकल 184-3 के मुकदमात में अपील का हक 6-9 के तनासब से बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर 5 समातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला टेक्निकल था, वक्त लगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस एजाज अल हसन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फुल कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ किया। उससे कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही पर एक्ट एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट ने समाअत की। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। फुल कोर्ट की तमाम समाअतों की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से आज ही इन दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करने का अंदलिया दिया गया। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप सब बातें दोहराएंगे नहीं, हाईलाइट नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता रोका नहीं जा सकता। जस्टिस जाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, अगर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं देनी थी तो आर्टिकल 191 का मकसद ही क्या है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184-3 था। जो मसला था उसे ठीक करते पूरे सिस्टम का क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखें। जस्टिस जमाल मंदोहेल ने इस्तफसार किया कि आइन में गुंजाइश है कि बेंचेस बनाने का इख्तियार किसी एक को दिया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान ने तो एक मुतफरिक दरख्वास्त तक के हवाले से कानून बना लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते नताइज देखकर फिर मजीद कानून साजी हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई महीनों तक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे। कानून साजी का मकसद सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टेज नहीं था। तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इत्तफाक राय होता तो फैसला आज सुना देंगे, अगर इत्तफाक राय नहीं होता तो पैगाम भिजवा देंगे।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।